जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन f such that क्लोज इंटरवल 4 इनफाइनाइट पर विचार से सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय तथा f का प्रतिलोम फलन y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां r सभी r पॉजिटिव नॉन सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो आप देखोगे कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय फलन है कि नहीं, f व्युत्क्रमणीय फलन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए, इनवर्टिबल फंक्शन होने के लिए वह वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन अगर होगा तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है। तो सबसे पहले हम वन वन फंक्शन के लिए चेक करते हैं। वन वन फंक्शन के लिए आप सबसे पहले एक x की जगह आप x1 पुट कर दो और x एक बार x की जगह क्या पुट कर दो, x2। तो आप कहोगे fx1 इज इक्वल टू आएगा x1 का स्क्वायर प्लस 4, एक बार आप x2 पुट करो तो आएगा x2 का स्क्वायर प्लस 4। इसके बाद आप fx1 और fx2 को इक्वेट करते हैं तो आता है आपका fx1 की वैल्यू क्या है, x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। तो आप कहोगे x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, x2 का स्क्वायर। तो x1 किसके इक्वल है, x2 आया, x1 किसके इक्वल आया, x2। जो चीज मैंने एज्यूम की थी x1 और x2 वो आपको मिल गई, x1 इज इक्वल टू x2 के इक्वल आया। तो आप कह सकते हो यह फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। आप x और y भी रख के पुट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन, दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। इसके बाद आप सेकंड आप चेक करते हो ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करते हो। ऑन टू फंक्शन में हम fx की जगह क्या पुट करते हैं, y। fx इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, y। ये मैं एज्यूम करता हूं, अगर ये आ गया तो आप कह सकते हो ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो fx की जगह आप y पुट करो तो y इज इक्वल टू आएगा x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4 या x की वैल्यू आएगी अंडर रूट y माइनस 4। x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट y माइनस 4। इस x की वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, x की वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आएगा f अंडर रूट y माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो आप देखोगे f अंडर रूट y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, इससे कट जाएगा तो y माइनस 4 प्लस 4। तो ये क्या है, इज इक्वल टू क्या है, y। तो आप देखोगे जो चीज मैं एज्यूम किया था वो आपको मिल गया। आता आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज क्या, ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ वन वन और ऑन टू फंक्शन है तो आप कह सकते हो ये इनवर्टिबल फंक्शन है। तो आप इसके बाद निकालते क्या हो इनवर्टिबल फंक्शन में, f ऑफ g और g ऑफ f निकालते हैं। तो f ऑफ g निकालेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ g यहाँ निकालते हैं, f ऑफ g को मैं क्या लिखता हूँ, f ऑफ gx। तो आप देखोगे gx की वैल्यू क्या है, इसको आप ले लो, f ऑफ gy भी लिख सकते हो, यहाँ आप y लिख दो, g ऑफ y की वैल्यू। तो g ऑफ y की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ अंडर रूट y माइनस 4। ये पूरी वैल्यू क्या है, fx है, fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 4। इस फंक्शन में x की जगह मुझे क्या पुट करना है, अंडर रूट y माइनस 4। तो आप देखोगे f ऑफ g इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो f ऑफ g की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 4 प्लस 4। तो
तो एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। अब आप जी ऑफ एफ लिखोगे, जी ऑफ एफ फाइंड करोगे, तो जी ऑफ एफ को मैं लिख सकता हूं जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये पूरी वैल्यू क्या है, जी ऑफ वाई है, जो मैं एक्स की जगह यहाँ जी ऑफ वाई लिख दिया था। तो आप देखोगे जी ऑफ वाई क्या, अंडर वाई माइनस 4, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसकी जगह मैं पुट करूंगा, तो आप रखोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4। तो आप देखोगे यहां पुट करेंगे, सॉरी यहां पुट करेंगे, तो जी ऑफ वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जी ऑफ ये पूरी वैल्यू जी ऑफ वाई है, तो इसकी जगह मैं ये पुट करूंगा, वाई की जगह मैं पुट करूंगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वाई जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, तो 4 से कट गया, अंडर रूट जी ऑफ एफ क्या निकला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, या लिख सकते हो जी ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या है, एक्स आया। तो आप देखोगे एफ ऑफ जी इज इक्वल टू वाई या जी ऑफ एफ किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल आया, तो आप कह सकते हो यह इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इसका अगर मैं इन्वर्स फाइंड करूंगा, तो आप देखोगे इसका जो आपका आएगा जी ऑफ वाई आएगा अंडर रूट क्या था, वाई माइनस 4, या ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप जी ऑफ एफ निकल के आया एक्स की इक्वल है और एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, वाई के आया, तो आप एफ इनवर्स निकालोगे किसके इक्वल आएगा, जी के आएगा, या जी इनवर्स निकालोगे किसके आएगा, एफ के इक्वल। अतः कह सकते हो दिस फंक्शन इज क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है तथा f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1, y प्लस 6 माइनस 1 अपान 3 है। तो आप देखोगे विचार कीजिए कि f एक व्युत्क्रमीय फलन है, f क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो आप fx की जगह आप एक बार y पुट कर दो, तो आएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। इस इक्वेशन को आप एक नॉर्मल इक्वेशन बना लें, तो आप देखोगे इसको y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, एक ऐड कर दे एक सब्ट्रैक्ट कर दे, तो y इज इक्वल टू आएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 आएगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 आएगा। या आप लिख सकते हो x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी अंडर रूट y माइनस 6 y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन क्या 3, x की वैल्यू ये निकल गई। अब इसके बाद आप f ऑफ g और g ऑफ f फाइंड कर लो, तो f ऑफ g फाइंड करेंगे, तो f ऑफ g फाइंड करोगे तो f ऑफ g को क्या लिख सकता हूं, f ऑफ gx, f ऑफ gx। अब f gx की वैल्यू क्या है, f ऑफ अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब ये पूरी वैल्यू क्या है, fx है, x की जगह मुझे क्या पुट करना है, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, तो आप रख दो, तो आएगा f ऑफ g इज इक्वल टू आएगा 3, x की जगह मुझे पुट करना है अंडर रूट y प्लस 6, अंडर रूट y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और का होल स्क्वायर अपान क्या 3 अपान 3
तो आप देखोगे यहां से एफ ऑफ जी क्या निकलेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आएगा अंडर रूट वाई प्लस 6 प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 1 कट गया। तो आप देखोगे एफ ऑफ जी क्या निकला, अंडर रूट वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर, वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर। एफ ऑफ जी क्या निकालोगे, y प्लस 6 आएगा, y प्लस 6 आएगा, y प्लस 6, सॉरी एक माइनस 6 भी था, माइनस 6 भी था बाहर। तो आप देखोगे तो f ऑफ g क्या निकलेगा, y प्लस 6 माइनस 6, तो f ऑफ g क्या निकलेगा, y आएगा। अब f ऑफ g मैंने क्या लाया y, तो आप g ऑफ f फाइंड कर लो, g ऑफ f फाइंड करेंगे, g ऑफ f फाइंड करेंगे तो g ऑफ f को क्या लिख सकता हूं, g ऑफ f फाइंड करोगे तो g ऑफ fx लिख सकता हूं, g ऑफ f को मैं कहता हूं g ऑफ fx, fx की वैल्यू क्या है, g ऑफ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, ये पूरी वैल्यू क्या है y, gx की वैल्यू या gy की वैल्यू। अब x की जगह, इस y की जगह मुझे क्या पकड़ना, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, तो आप देखोगे g ऑफ f क्या आएगा, अंडर रूट 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 और माइनस क्या है 6 है, इस 6 से 6 कैंसिल हो गया और y क्या था 3 था। इसके बाद आप g ऑफ f निकालोगे, g ऑफ f माइनस 1 भी है आपका बाहर, तो आप देखोगे इससे ये कट जाएगा, तो 3x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो g ऑफ f इज इक्वल टू आएगा 3x बाई 3, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, g ऑफ f इज इक्वल टू क्या है x है। जब मैंने f ऑफ g लिया था, f ऑफ g ये किसके इक्वल है, तो y के इक्वल, और g ऑफ f मैंने निकाला कि किसके इक्वल है, x के इक्वल आया। तो आप कह सकते हैं कि इसका f इनवर्स इज इक्वल टू किसके आएगा, g क्या आएगा, और g इनवर्स किसके इक्वल आएगा, f के इक्वल आएगा। अतः आप कह सकते हो f इनवर्स y किसके इक्वल आया, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, अतः ये क्या f क्या था, इनवर्टिबल फंक्शन था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एक्सरसाइज 1.3 कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में मैंने बताया था 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। इसके बाद आप बता दें इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन में अगर 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है तो आप कह सकते हो ये क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, मान लीजिए कि f such that x2i एक व्युत्क्रमीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय यूनिक है। संकेत कल्पना कीजिए कि f के दो प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 है, कल्पना करना प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 है, तथा सभी y बिलोंग्स टू क्या, स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, लिए f ऑफ g1 ऑफ y इज इक्वल टू i बाई i क्या है, आइडेंटिटी है, इज इक्वल टू f ऑफ g2 ऑफ y है। अब f के एक गुण का प्रयोग कीजिए। अब आप देखोगे एक गुण मतलब 1 फंक्शन, अगर वो g1 इज इक्वल टू g2 आ गया तो आप कह सकते हो ये क्या है, 1 फंक्शन है। एक फंक्शन मैं ले रहा हूँ g, तो g को ले रहा हूँ सच दैट y टू क्या x ले रहा हूँ, y टू x ले रहा हूँ, y टू x। अब आप देखोगे अगर आप इसका निकालोगे तो आप लिखोगे, एक बार आप g1 ले लो, एक बार g2 ले लो, तो g1 ऑफ y इज इक्वल टू क्या आएगा, g1, और एक बार g2 ऑफ y क्या आएगा, g2। अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड करूं, f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आएगा, g1 एक बार, और एक बार f इनवर्स अगर आप y ले लो तो आपका आएगा क्या,
G2 आएगा, या आप लिख सकते हो f ऑफ G1 इज इक्वल टू, आपको मैं बताया था एक आई वाई क्या था, आइडेंटिटी था। एक बार आप f ऑफ G2 ले लो तो ये भी क्या होगा, आई वाई ही होगा। अब इसके बाद आप f ऑफ G1 और f ऑफ G2 को इक्वेट कर दो तो f ऑफ G1 इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ G2, या लिख सकते हो G1 इज इक्वल टू क्या, G2। तो G1 इज इक्वल टू G2, जो मैंने दो फंक्शन लिया था G1 और G2 लिया था, तो G1 और G2 के इक्वल आ गया था। आप कह सकते हो ये क्या है, दिस फंक्शन इज 1-1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11, f such that, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है f such that 1 2 3 2 a b c तथा f1 की वैल्यू दी गई है a, f2 की वैल्यू दी गई है b और f3 की वैल्यू दी गई है c द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। f इनवर्स क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू किसके है, f है। तो आप देखोगे एक फंक्शन मैं और ले लेता हूं, एक f दिया गया है, एक फंक्शन मैं g ले लेता हूं, g such that a b c तो किसके 1 2 3। तो एक बार आप f ऑफ g निकाल दो, एक बार क्या निकालो, g ऑफ f। पहले तो हम f ऑफ g निकालते हैं, f ऑफ g। तो f ऑफ g को मैं लिख सकता हूं f ऑफ gx, f ऑफ gx। अब आप देखोगे एक बार x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, तो f ऑफ g ऑफ a पुट करूंगा, g ऑफ a। तो आप देखोगे g ऑफ a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप देखोगे f ऑफ क्या है, 1 आया। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, a। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है। इसी प्रकार आप एक बार x की जगह क्या पुट कर दो, b पुट कर दो, तो आएगा f ऑफ g ऑफ b, और g ऑफ b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, b दी गई है। इसके बाद आप c पुट कर दो, तो f ऑफ g ऑफ c। अब f ऑफ g ऑफ c की वैल्यू क्या है, 3 है। तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या दी गई है, c है। तो आप देखोगे यहां से f1 की वैल्यू क्या आई, वहां a, f2 की वैल्यू क्या है, b, और f3 की वैल्यू क्या है, c। इसी प्रकार आप g ऑफ f फाइंड कर लो, तो g ऑफ f को लिख सकता हूं g ऑफ fx। इस fx की वैल्यू एक बार x की जगह आप क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो आप देखोगे g ऑफ f ऑफ 1। तो ये पूरी वैल्यू क्या है, g ऑफ f1 की वैल्यू क्या है, a है। तो g ऑफ a की वैल्यू क्या निकलेगी, g ऑफ a की वैल्यू, तो g ऑफ a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो g ऑफ a की वैल्यू क्या आई, 1 आई। g ऑफ a की वैल्यू 1 आई, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आई, c आई, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई थी, b आई, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आया, a आया। इसी प्रकार सिमिलरली एक बार x की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो g ऑफ x बराबर 2 पुट करेंगे, तो g ऑफ f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, b है। तो g ऑफ b की वैल्यू क्या है, 2 है। g ऑफ b की वैल्यू क्या है, 2 है। इसी प्रकार आप g ऑफ c निकालोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो आप कह सकते हो यहां से g ऑफ, अगर आप f इनवर्स a निकालोगे, f इनवर्स a, तो f इनवर्स a निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। f इनवर्स b निकालोगे तो क्या आएगा, 2 के इक्वल आएगा। f इनवर्स c निकालोगे तो किसके आएगा, 3 के इक्वल आएगा। अब आप ये तो आ गया। इसके बाद एक फंक्शन में लेता हूं h such that 1 2 3 2 a b c। तो आप पहले तो आप h ऑफ g निकालो, h ऑफ g निकालो। तो h ऑफ g को क्या लिख सकते हो, h ऑफ gx, h ऑफ gx,
जी एक्स की वैल्यू क्या है, एच ऑफ जी ऑफ ए, जी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, तो एच ऑफ 1, एच ऑफ 1 की वैल्यू क्या आया, ए आया। फिर इसी प्रकार लिख दोगे सिमिलरली एच ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, बी आएगी, एच ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, सी आएगी। इसके बाद आप जी ऑफ एच निकालो, जी ऑफ एच निकालो, तो जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, एच एक्स एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे 1, तो जी ऑफ एच ऑफ 1, तो एच ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ए है, तो जी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, जी ऑफ की वैल्यू क्या है ए है। तो सिमिलरली आप देखोगे, ये मैं एज्यूम कर लिया हूं एच के फंक्शन, तो सिमिलरली जी ऑफ बी क्या निकलेगा 2 निकलेगा, जी ऑफ सी क्या निकलेगा 3। तो आप देखोगे अगर मैं जी ऑफ ए निकाला था तो 1 आया था, जी ऑफ बी निकाला था क्या आया था 2 आया था, जी ऑफ सी निकाला तो क्या आया 3 आया था। अब मैंने एक अलग फंक्शन एच लिया है, तो वहां भी देखोगे जी ऑफ ए की वैल्यू क्या आई 1 आई, जी ऑफ बी की वैल्यू क्या आई 2 आई, जी ऑफ सी की वैल्यू क्या आई 3 आई। तो आप कह सकते हो अगर आप एफ इनवर्स लोगे तो किसके इक्वल आएगा, जी आएगा, और जी इनवर्स के लोगे तो क्या है एच आएगा। और आपको पता है एफ इनवर्स जी, ये तो आपको पता चल गया। अब यहां देखोगे जो चीजें सिद्ध करनी है एफ इनवर्स एफ किसके इक्वल है जी, तो आप देखोगे इस जी की जगह मैं क्या करूंगा एफ इनवर्स, तो आप देखोगे एफ इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू किसका एफ क्या है, यहां से कर सकते हो हेंस प्रूव्ड। इसके बाद आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि 13 और 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 12 आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। क्या है बाइनरी ऑपरेशन, नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन द्विधारी संक्रियाएं हैं, द्विधारी संक्रियाएं हैं। यहां देखोगे बाइनरी का कहने का मतलब है कि 2, बाइनरी का मतलब क्या है 2। अब आप देखोगे इस बाइनरी ऑपरेशन में अगर आप 10 नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर 10 नंबर का आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करोगे तो आप 2 नंबर लेके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि ढेर सारा तो एक साथ आप एडिंग या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर ही नहीं सकते। तो बाइनरी मतलब होता है 2, तो मैं 2 ऑब्जेक्ट लेकर ही क्या करूंगा ऐड करूंगा। अगर आप कहोगे 1 + 2 + 3 + 4 ये आपको ऐड करना है, तो आप कहोगे पहले तो हम 1 + 2 ऐड करेंगे तो 1 + 2 आएगा 3, फिर 3 में क्या पुट करेंगे, यहाँ कितने बचे टोटल कितने थे 4 थे, अब क्या बच रहे हैं 3 बच रहे हैं। इसके बाद 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, बचेगा क्या 4, तो 6 4 क्या है 10 आया। तो बाइनरी ऑपरेशन में आप मेनली 2 ऑब्जेक्ट लेकर ही क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो आप देखोगे मैथमेटिक्स में आप मेनली 4 ऑपरेशन जानते हैं, क्या क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और आप नंबर सिस्टम में आप देखोगे नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर होता है, नंबर सिस्टम एक बार राइट डाउन करने थे क्लास 11 में आप देखे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप एक होता है रियल नंबर, इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं किससे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आर पॉजिटिव है तो रियल नंबर क्या होगा पॉजिटिव होगा, और अगर आर नेगेटिव है तो क्या होगा रियल नंबर नेगेटिव, क्योंकि रियल नंबर नेगेटिव और क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद आप देखोगे इंटीजर आप किससे रिप्रेजेंट करते हो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेशनल नंबर
रेशनल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हो, क्यू से करते हैं। तो आप देखोगे नंबर सिस्टम और आप देते नेचुरल नंबर देखोगे, नेचुरल नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। तो ये सारे नंबर सिस्टम के आते हैं, रियल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इमेजिनरी पार्ट तो आई एम। तो आप देखो रियल नंबर आर नेगेटिव है तो वो क्या होगा, रियल नंबर नेगेटिव। अब आप देखोगे अगर आप नंबर सिस्टम के बेसिक पर हम नेचुरल नंबर में एडिशन करते हैं, नेचुरल नंबर ले लो आप, नेचुरल नंबर में अगर आप 2 नंबर लेते हैं, अगर उसका हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तो वहाँ नेचुरल नंबर के सेट को परफॉर्म करेगा कि नहीं। तो आप देखोगे 2 नंबर ले रहा हूँ, 1 और 8 ले रहा हूँ, 1 और 8 ले रहा हूँ। तो एडिशन में आप देखोगे, एडिशन में 1 और प्लस 8, 1 प्लस 8 तो इज इक्वल टू किसके आएगा, 9 आएगा। अब आप कहोगे 9 एक नेचुरल नंबर है, मतलब 9 बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, 9 बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। तो आप कह सकते हो एडिशन नेचुरल नंबर के सेट के लिए ये क्या है, परफॉर्म कर रहा है। 9 क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। अगर आप कहोगे सब्ट्रैक्शन में देखोगे अगर आप 1 माइनस 8 करते हो, 1 माइनस क्या करोगे, 8 करोगे तो क्या आएगा, -7 आएगा। अब -7 नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो आप कह सकते हो सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर के सेट के लिए ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन में 1 × 8 करोगे तो आएगा क्या, 8 आएगा। 8 आपका क्या है, बिलोंग्स टू किसपे है, नेचुरल नंबर। अतः आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर के सेट के लिए क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। इसी प्रकार आप डिवीजन देख लो, डिवीजन देखेंगे तो डिवीजन में करोगे 1/8 करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी 0. समथिंग आएगा। तो आप देखोगे नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट होता है। अतः आप कह सकते हो डिवीजन नेचुरल नंबर के सेट के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये 4 ऑपरेशन है। और नंबर सिस्टम में मैंने कई चीजें बताई हैं, रियल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब। तो सभी आप एक एक करके देख सकते हो कि एडिशन के लिए परफॉर्म कर रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, डिवीजन के लिए परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। इसके बाद आप बाइनरी ऑपरेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को इंडिकेट करने के लिए या तो हम स्टार का यूज करते हैं या कुछ इस तरीके से इसका साइन का यूज करते हैं। अगर इन तीनों चीजों में कोई एक चीज एक हमें मिल गया तो घबराइएगा मत, क्योंकि ये 3 टाइप्स में इसको इंडिकेट कर सकता हूँ। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी ऑपरेशन का टेबल में बताऊंगा। बाइनरी ऑपरेशन में हम कैसे एडिशन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कैसे करते हैं। इसमें आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो होगी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी का फॉलो होगी। तो बाइनरी ऑपरेशन में हम नेक्स्ट क्लास में और सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।